प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के बारे में अच्छे से जानेंगे। कल्कि पुराण के प्रथम अध्याय से हमें यह जानकारी मिलती है कि भगवान कल्कि इस धरा पर किस स्थिति में आएंगे। कल्कि पुराण के अनुसार जब धर्म का पूरा लोप हो जाएगा, मनुष्य मनमाना आचरण करने लग जाएंगे, कोई भी धर्म और न्याय को महत्व नहीं देगा, सब धन के पीछे दौड़ने लगेंगे, रिश्तेदारी कोई भी अच्छे से नहीं निभाएगा, लोग भगवान से ईर्ष्या करने लगेंगे, यहाँ तक कि लोग भगवान का नाम लेना भी बंद कर देंगे। स्वधा स्वाहा वसटकार और ओमकार आदि मंत्रों का ही लोप हो जाएगा, अर्थात लोग मंत्र भी जपना बंद कर देंगे। ओम के मंत्र के महत्व भी खत्म हो जाएगा। यज्ञ आदि होना भी बंद हो जाएंगे। जो लोग भगवान को मानेंगे उन्हें कहीं छुप कर रहना पड़ जाएगा। लोग मनमानियां शादी करके कैसी भी संतान उत्पन्न करने लगेंगे जिनकी धर्म पालन में कोई रुचि ही नहीं रहेगी। ऐसी संतानें पथभ्रष्ट और अपने पूर्वजों का तर्पण भी नहीं करेंगी, क्योंकि वो किसी भी धर्म से मिक्स होकर के संतानें पैदा होंगी। ऐसी विकट स्थिति में भगवान का अवतार होता है जब हर मनुष्य असुरों के प्रभाव में आ जाता है, अर्थात सभी मनुष्यों के गुण असुरों के जैसे हो जाते हैं और जो बचे कुचे भक्त हैं उनका संसार में रहना मुश्किल हो जाता है, उनको कहीं छुप कर रहना पड़ता है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म। भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में विष्णु यश और सुमति के घर में होगा। संभल के बारे में डिटेल्ड वीडियो इस चैनल में पहले ही बनाया जा चुका है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको संभल की जानकारी अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश है, जो कि ब्राह्मण है। ब्राह्मण से अर्थ यह है कि इनका उपनयन व्रतबंध संस्कार हुआ है, इनके पूर्वज भी ब्राह्मण हैं और एक गायत्री संध्या परायण ब्राह्मण है, अर्थात ये तीन समय की जो गायत्री संध्या होती है ब्राह्मणों की वो करते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का भी उपनयन संस्कार होता है। वो त्रिसूत्र जनेऊ धारण करते हैं और उन्हें भी गायत्री मंत्र की दीक्षा मिलती है। और यही वजह है कि कल्कि भगवान जो ब्राह्मण बने हुए हैं, इसीलिए परशुराम भी उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें अपनी पूरी विद्या पूरी शिक्षा देते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी दिन के होता है। इनका अवतार अत्यंत गोपनीय है, अतः यह सीक्रेट रहता है, अर्थात इनके जन्म के समय वहाँ कोई दूसरे मनुष्य नहीं रहते हैं। इनका जन्म अस्पताल वगैरह में तो भूलकर भी नहीं हो सकता है। इनके अवतार के समय महाषष्ठी, अंबिका, गंगा और सावित्री चारों देवियाँ प्रकट होती हैं, जो कि धात्री, नाल छेदन, गर्भक्लेद को हटाना और मार्जन आदि कार्यों को करती हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवता प्रकट होकर स्तुति करते हैं। उसके बाद भगवान कल्कि 4 भुजाओं से 2 भुजाओं में बन जाते हैं, अर्थात पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, उसके पश्चात 2 भुजाओं में बनते हैं। नामकरण। कल्कि पुराण के अनुसार नाम संस्कारकरण के दिन मुनियों के आगमन उनके घर में होता है। वहाँ मुनियों का सत्कार होता है और जो मुनिगण होते हैं उन्होंने उनका नाम कल्कि रखा हुआ है। यहाँ स्पष्ट है कल्कि पुराण में कि उनका नाम करण के दिन नाम जो है कल्कि ही रखा गया है, कोई दूसरा नाम उनका नहीं रखा गया है। और पूरे पुराण को आप पढ़ेंगे तो उनके माता पिता संबंधी राजागण जो भी उनको मिलते हैं उनको कल्कि नाम से ही बुलाते हैं, उनका नाम कल्कि ही है। भाई। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के 3 बड़े भाई कवि, प्राज्ञ और सुमंत्रक हैं। शिक्षा और गुरु। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु परशुराम हैं। भगवान कल्कि भगवान परशुराम से ही वेद अध्ययन, धनुर्विद्या, शास्त्र की विद्या, दिव्य अस्त्र शस्त्र की विद्या और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। पत्नी। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का प्रथम विवाह सिंघल द्वीप के राजा बृहद्रथ की पुत्री पद्मा से होता है। भगवान कल्कि अपनी पत्नी पद्मा के साथ संभल आते हैं, जहां उनके माता पिता सुमति और विष्णु यश उनका स्वागत करते हैं। भगवान कल्कि के पूरे परिवार का वर्णन। भगवान कल्कि के सबसे बड़े भाई का नाम कवि है, जिनकी पत्नी का नाम है कामकला। तो भगवान कल्कि के सबसे बड़े भाई कवि और उनकी पत्नी कामकला से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम है बृहदकीर्ति और बृहदबाहु। भगवान कल्कि के दूसरे बड़े भाई प्राज्ञ की पत्नी का नाम सुमति है, जिनके 2 पुत्र यज्ञ और प्राज्ञ होते हैं।
भगवान कल्कि के तीसरे बड़े भाई सुमंत्र की पत्नी का नाम मालिनी है और उनके 2 पुत्र शासन और वेगवान होते हैं। भगवान कल्कि की भी प्रथम पत्नी पद्मा से 2 जुड़वा पुत्र जय और विजय होते हैं। दूसरी पत्नी भगवान कल्कि की रमावंती हैं और भगवान कल्कि के कुल 4 पुत्र कल्कि पुराण के अनुसार हैं। जब कल्कि भगवान वैकुंठ वापस जाते हैं तो अपने चारों पुत्रों को राज्य अभिषेक करके ही जाते हैं। आजकल दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बहुत से लोगों के मन को मोहित कर लिया है, उनकी बुद्धि को हर लिया है। तो वो सब लोग क्या करते हैं, भविष्यवाणियों को तोड़ मड़ोड़ करके खुद ही कल के अवतार घोषित करने में बने रहते हैं। उनके माता का नाम कुछ होगा, पिता का नाम कुछ होगा, उनका नाम कुछ होगा, उनके गांव का नाम कुछ होगा, लेकिन तोड़ मड़ोड़ के लगे रहेंगे कि वही कल की हैं, वही कल की हैं। भगवान के अवतार अपनी शक्ति और सामर्थ्य से ही जाने जाते हैं। नकली पाखंडी कल के लोगों से केवल आप इतना कह दो कि कुछ ऐसा कर दो जो मनुष्य नहीं कर सकते, केवल भगवान ही कर सकते हैं, तो वो भाग जाएंगे। जैसे कल के पुराण में स्पष्ट आता है कि भगवान कल की अपनी पत्नी और सेना के साथ समुद्र को पैरों से चलकर पार करते हैं। भगवान कल की अपनी योग शक्ति से समुद्र के जल को स्तंभित कर देते हैं, इतने बड़े समुद्र के जल को स्तंभित कर देते हैं और चलकर पार करते हैं। भगवान कल की उनकी पत्नी और पूरी सेना। तो आप सोच सकते हैं, यही नकली पाखंडी लोगों के बस की बात ये सब नहीं है। नकली पाखंडी कल के केवल मुंह चला सकते हैं, ये सब तो सोच भी नहीं सकते, स्वप्न में भी नहीं सोचते हैं। भगवान ने अपने अवतारों में जितने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं वह सब उनको स्वप्न लगते हैं, उनको विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा भगवानों ने किया होगा, क्योंकि वो सब नकली पाखंडी हैं और असुर बुद्धि हैं। उनके लिए तो अवतार भी झूठ है, लेकिन वो कल के अवतार हैं, बाकी सब झूठ है। यहाँ तक कि मृत लोगों को भी भगवान ने जीवित किया है। बाइबिल में भी आप पढ़ेंगे तो बाइबिल में भी ईसा मसीह कहते हैं कि जब तक तुम प्रमाण और चमत्कार ना देखोगे तुम नहीं मानोगे। इसमें स्पष्ट आता है जीसस ने अनेकों चमत्कार किए हैं, वो भी बड़ी बड़ी बीमारियों को तत्काल ही छू कर ठीक कर देते थे, लेकिन पाखंडियों को केवल मुंह चलता है। उनको आप ले जाइए जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, किसी को छू कर ठीक कर दें, उनके बस की बात नहीं है ये। यहाँ से वो भाग जाएंगे, केवल मुंह चला सकते हैं, वो भी फेसबुक में, बाहर नहीं आके कर सकते कुछ, क्योंकि जानते हैं कोई किसी दिन पीट भी देगा उनको और वो कुछ कर नहीं पाएंगे, उनमें कोई शक्ति नहीं है। वो चमत्कार तो सब स्वप्न में भी नहीं सोचते, वो खुद ये सोचते हैं कि शायद उनके साथ कोई चमत्कार हो जाए और किसी दिन साका लाका बुम बुम वाली कोई पेंसिल उनको मिल जाए और फिर वो सब कार्य करने लग जाएंगे। तो वो स्वप्न में सोचते रहते हैं कि किसी दिन उनको खजाना मिल जाएगा, किसी दिन ये मिल जाएगा। और आजकल तो उनका जीना आराम है, अच्छे से नींद से सो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत लोग वीडियो बना बना के डालने लगे हैं और बहुत लोग कल के अवतार स्वयं बने रहते हैं, तो आपसे में परेशान रहते हैं कि वो नहीं है, मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है, बस इतना ही करते रहते हैं। बाकी कुछ सामर्थ्य प्रकट करना हो तो नहीं कर सकते हैं। जैसे ईसा मसीह ने तत्काल छू करके रोग ठीक कर दिया, आप भी जाओ किसी को छू कर तत्काल ठीक कर दो, वैसे ही लोग आपके पीछे चलने लगेंगे। लेकिन उनको कुछ नहीं करना, उनको केवल मुंह चलाना है, बाकी कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो कर नहीं सकते हैं। वो स्वयं अगर किसी कोरोना पेशेंट के पास जाएंगे तो मास्क लगा कर जाएंगे, इतना वो डरते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपके प्रश्नों का उत्तर चैनल के अन्य वीडियोज में उपलब्ध हैं, और जो कुछ प्रश्न आपके बचते हैं तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रविवार को वीडियो बनाकर उनके उत्तर दिए जाएंगे। तब तक आप चैनल से जुड़े रहें। आपका धन्यवाद।